आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे ले जाऊंगा। मैं जब गांव से शहर में गया, बहुत छोटी उम्र थी मेरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। उस समय में मैंने एक फिल्म देखी। फिल्म का नाम था ज्वेल थीफ। उस फिल्म का एक गाना है, होठों पे ऐसी बात जो दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों पे ऐसी बात जो दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुआई है दुआई। ऐसा एक इसका नृत्य का गाना है। ये जो गाना था, ये गाना है, वो पूरा नेपाल का जो लोक संगीत है, इसका जो कंपोजिशन किया है संगीत का, वो थे एस.डी. बर्मन। और उसका लोक संगीत पर बहुत, क्लासिकल संगीत में भी वो माहिर थे और जो लोक संगीत था उसमें भी उसकी मास्टरी थी। उसका जो रिदम, उसका संगीत, उसमें उसकी मास्टरी थी। पूरा का पूरा जो नृत्य सफर गीत है उसमें लोक वाद्यों का उपयोग है। जैसे काठमांडू की जो लोक नृत्य है, नेपाल के लोक नृत्य, इसमें मादल का उपयोग होता है। ऐसे ऐसे जो भी रिदम के इंस्ट्रूमेंट है या पूरा जो रिदम है, उसमें मैक्सिमम उपयोग लोक वाद्यों का है, नेपाल के लोक वाद्यों का। और जो कंपोजिशन है वो भी नृत्य का कंपोजिशन है, उसका लोकेशन भी काठमांडू का ही है, उसमें लिया गया हुआ गाना था। उस गाने में जो गाना है उसका तो आप रिदम देखो, संगीत देखो, इसका राग देखो। अगर राग जो भी परिचित है राग से या संगीत से, या जिसने कंपोजिशन किया है संगीत में, गानों का कंपोजिशन के कोई एक गाना है, कविता है, उसे अगर संगीत में डालना है तो कितना डिफिकल्ट होता है इस तरह का प्रागट्य नृत्य में गीत का। वो जिसने किया हो वो ही जान सकता है कि ये कितना डिफिकल्ट है ये गाना को कंपोज करना। और पूरा जो रिदम है, पूरा नृत्य का पूरा रिदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिदम है कि जब मैंने जिस तरह से गाने में मेहनत हुई है, जितना संगीत की गहराई है या रिदम की गहराई है, या जिस तरह से गाना कंपोज हुआ है नृत्य का, उस तरह से फिल्माया नहीं गया। उस नृत्य को इतना न्याय नहीं मिला है फिल्म में। लेकिन उस नृत्य में मुझे एक चीज जो आकर्षित, अलग अलग ऐसे पार्ट थे नृत्य के कि जो मुझे आकर्षित किया। मेरे भीतर एक अलग सा झंकार पैदा हो गया नृत्य का। लेकिन उसमें एक बात ऐसी थी कि इसमें कुछ ऐसा बैकग्राउंड में ऐसा दिखाते जिसमें मोहरा पहन लेते, चेहरे पर मोहरा, जैसे कि राक्षस का मोहरा, इस तरह का अलग अलग प्रकार के प्राणी का मोहरा, ऐसा पीछे के बैकग्राउंड में ऐसा दिखाते हैं। और जो पूरा लोकेशन था, जो बैकग्राउंड लोकेशन, क्योंकि भीतर से मैं कलाकार भी था, आर्टिस्ट था मेरे भीतर, तो जो बैकग्राउंड का पूरा महल का जो श्रृंगार है, कास्ट, काठमांडू नाम ही उस पर से आया कि कास्ट का मंडप, काठमांडू का अगर जो नाम आया वो इस पर से आया कि पूरा का पूरा जो एक समय में ये शहर था पूरा कास्ट का था, पूरा शहर कास्ट का था। और कास्ट की कला उस समय में बहुत उस पर बहुत काम किया गया था। तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी मुझे बहुत आकर्षित करे, एकदम कलात्मक
कास्ट वर्किंग दिखाया गया है और पूरा माहौल नृत्य का है, जिसमें चेहरों पर जो पीछे का बैकग्राउंड में नृत्यकार है वो चेहरा लगाते, मुख पर चेहरा लगा के वो नृत्य करते, वो मुझे बहुत आकर्षित कर गया। वो जो मोहरा था, तो मेरे भीतर भी एक आइडिया आए उस समय में भी, मैं था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, लेकिन मुझे ऐसा आए कि मैं भी कुछ मोहरे बनाऊं, ऐसा मोहरा बनाऊं। ऐसा मुझे फिल्म देखते देखते ये मेरे भीतर घटित हुआ कि ना, मुझे मोहरा बनाना है। उस समय में जब मैं छोटा था, हमारे समय में ऐसा मेले में मिलते थे ऐसे मोहरे, हम ले भी आते थे, राक्षस के, वाघ के, शेर के, ऐसे मोहरे मिलते थे, जिसमें कागज का एक बनाया हुआ मोहरा है, उसमें दो ऐसे कान के ऊपर तुम लगा सकते हो, ऐसी डोरी होती है, तो हम वो पहन के फिर घूमते थे, ऐसा करते। लेकिन मुझे भी अंदर से आइडिया है कि मुझे भी मोहरा तो बनाना ही है, और मुझे बहुत भीतर पड़ा था, मोहरा बनाने की बात भीतर थी। मैं 8th स्टैंडर्ड में आया, तब मैं गांव में था, मैंने जामनगर छोड़ के मैं गांव में चला गया। उस वक्त ऐसा था कि एक नाटक था कि भस्मासुर प्रार्थना करता है शिव की, बहुत उपासना करता है, तो शिव उसे वरदान दे देते हैं कि तुम जिस पर हाथ रखोगे वो जल जाएगा, इस तरह का वरदान देते। फिर वो राक्षस शिव के पीछे ही पड़ जाता है कि शिव के, ऐसी कथा है कि शिव के पीछे पड़ जाता है, और फिर आखिर में ऐसा होता है कि ऐसी घटना होती है कि भस्मासुर को इस तरह से नारद के साथ संपर्क होता है भस्मासुर का, और वो, मैं गलत भी हो सकता हूं कहानी में, लेकिन ऐसा कुछ है कि वो धीरे से उसका जो आइडिया, उसका जो नारद उसे इस तरह से करवाते हैं नृत्य कि आखिर में वो अपने पर ही हाथ रख देता है और जल जाता है। ये कहानी है, कहानी जिस पर हम, एक लड़का था मेरे साथ, उसने पूरा कंपोज किया, पूरा का पूरा ऐसी कहानी को स्टेज पर किस तरह से, एक स्पर्धा थी, छोटे छोटे नाटक की स्पर्धा थी, उस स्पर्धा में हमने भी भाग लिया। वो 11th स्टैंडर्ड में था, मैं 8th स्टैंडर्ड में था, लेकिन मेरा कद ऊंचा था, तो उसने मुझे कहा तू राक्षस हो सकता है। मैंने कहा हाँ, मुझे राक्षस होना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब छोटा था तो जब मैं अकेला नाटक करता था तो मैं उसमें राक्षस की एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता। मैंने कहा हाँ, मैं राक्षस हो जाऊंगा। फिर मुझे इतने आइडिया आए, इतने, कि किस तरह से मैं राक्षस को प्रकट करूं। मुझे एकदम प्रचंड दिखना है, भयंकर दिखना है, भयंकर चेहरा दिखाना है। मैं उस पर काम करता ही गया। मुझे आइडिया आ गया कि चलो मैं एक ऐसा मोहरा बनाऊं जिसमें से आंख दिख सके, बाहर का आंख, बाकी का पूरा मोहरा एकदम विकराल जैसे राक्षस का होता, भयंकर बड़े बड़े दांत, उसी में बनाना, चेहरा बड़ा बनाना, क्योंकि मैं ऐसा दिखाना चाहता था कि राक्षस का जो चेहरा होता है वो बड़ा होता है। मेरा इतना बड़ा नहीं था चेहरा जितना राक्षस का होता, जितनी मेरी कल्पना थी कि राक्षस का चेहरा बहुत बड़ा होता है। तो मैंने उस पर बहुत काम किया, और आखिर मैंने एक ऐसा मोहरा बनाया जैसे राक्षस का मोहरा हो, और पूरा का पूरा ऐसा जो चेहरा था वो एकदम भयंकर बना दिया। और जब ये प्रकट हुआ तो सबने प्रशंसा भी बहुत की, जो आए थे देखने के लिए, कि वाह क्या राक्षस का चेहरा बनाया था तुमने। जब इस मोहरे पर एक और इंटरेस्टिंग बात करता हूं कि इसमें मुझे इतना रस चेहरा मोहरा बनाने में, बहुत बनाता था ऐसा चेहरा मोहरा। फिर मेरी बहन का जो घर था उस समय भुज में, शहर में, वो हॉस्पिटल रोड, उसका नाम ही हॉस्पिटल, वहां हॉस्पिटल ही मिले तुम्हें, इतना पूरा रोड का रोड, हॉस्पिटल रोड, उस पर उसका एक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के घर उसका घर था, वहां वो रहती थी। मैं उसके घर जाता था वेकेशन। अब वहां उसके सामने भी सारे हॉस्पिटल, उस पर पेशेंट बैठे हो या पेशेंट के जो रिलेटिव हो वो बैठे हो, आते जाते रहते हो, इस तरह का माहौल था पूरे रोड का। मैं क्या करूं, मैं ऐसे चेहरे बनाऊं। फिर मैं एक दूसरा आइडिया मैंने खोज लिया। मैं क्या करूं कि जब मुझे समय मिले, घर में कोई ना हो, तो मैंने बनाया है वो चेहरा लगा के फिर मैं बैठ जाऊं, जो लॉबी थी उसमें बैठ जाऊं। अब लोग आते जाते रहते थे, उसमें रोड था, उसमें आते जाते रहते। मैं तो ऐसे ही मोहरा लगाकर उन लोगों को देखता हूं कि कौन क्या करता है, कैसे जाता। अचानक किसी का ध्यान जाता है ऊपर, वो दूसरे को कहता है देखो
वो अंदर अंदर बातें करता है, दूसरा तीसरे को कहता है, सारे मुझे देखते हैं तो मुझे इतना मजा आया। उसमें से मुझे एक नया आइडिया आया कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो चेहरा ही है, पीछे भी लगाया जा सकता है। तो मैं ऐसा करूं कि एक अलग अलग प्रकार के 2 चेहरे बनाऊं, एक आगे पहनूं, एक पीछे पहनूं। फिर एक की नजर जाती कि देखो देखो क्या पहन के बैठा है वो, ऐसा ऐसा मेरे सामने करे, तो जैसा दूसरा मेरे सामने देखे मैं चेहरा घुमा दूं तो पीछे का जो होता है वो उसमें आ जाता है। इस तरह मैंने मोहरों पर बहुत काम किया। मोहरा पहन के जो मेरे भीतर एक अंदर जो पड़ा था, एक कला पड़ी थी मेरे भीतर भीतर ही थी, उस पर मैं काम करता गया करता गया। फिर जब मैं अहमदाबाद आया कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो मैंने आगे भी कहा, मेरी चोरी कबूल कर ली कि मैं लाइब्रेरी से कोई किताब लाऊं और उसमें नृत्य की मुद्रा देखूं, मैं फाड़ लूं। चोर जीत जाता था हमेशा। मैं कितना भीतर का गुरु समझाए कि अच्छी बात नहीं, ये पुण्य नहीं है, ये पाप है, तुम्हें आगे इसकी सजा मिलेगी। मैंने कहा भले मिलती हो, मैं तो फाड़ ही लूं, जितनी नृत्य मुद्राओं में फाड़। उसमें जो एक भारत का शास्त्रीय नृत्य है, इसका प्रागट्य है जिस नृत्य का, वो मेरे संपर्क में आया, मैं आकर्षित होने लगा उससे। उसका नाम था कथकली। और जो पूरा का पूरा नृत्य है, पूरा का पूरा नृत्य, वो पूरा नृत्य का प्रागट्य मोहरा पहनकर ही किया जाता है पूरा। उसमें असली चेहरा नहीं दिखाया जाता, उसमें मोहरा दिखाया जाता है। तो मुझे इतना अद्भुत लगे कि ये घटना मेरे साथ हो गई, मैं ऐसा अनुभव करूं कि ये जो घटना है, ये नृत्य मेरे भीतर घट गया। जब मैंने देखा, पहली बार कथकली देखा, इसका मतलब डिस्क्रिप्शन ही देखा या इसका जो मुद्राएं देखी, कुछ फोटोग्राफ्स देखे, तो मुझे अद्भुत लगे कि ये नृत्य मेरे में प्रकट हो गया, या मैंने जान लिया, मैं समझने लगा। कथकली मैं देखता जाऊं, मुझे पता चलता जाए कि क्या है इसका भीतर का विज्ञान, या मैं आ रहा हूं उस बात पर कि किस तरह का क्या नृत्य है, क्या संदेश है, इस नृत्य का क्या संदेश है। फिर जब मैं कॉलेज में ही था, उस समय की एक फिल्म थी, फिल्म का नाम भूल गया, लेकिन उसमें थोड़ा समय कथकली को दिखाते हैं। जो मेरे भीतर कथकली, उस समय ऐसा नहीं था कि कथकली अगर आपको जानना हो तो आप कोई इंटरनेट का संपर्क करो। जितना आज सरल है कि तुम कथकली देख सकते हो इंटरनेट पर, कथकली का कार्यक्रम, कथकली के नृत्य, कथकली के साथ संबंधित नृत्य आप देख सकते हो। उस समय में ऐसा संभव नहीं था कि कोई प्रोग्राम हो, और बहुत रेयर होते थे कथकली के प्रोग्राम, रेयर होते थे। लेकिन मैंने ये फिल्म में देखा कथकली, और मेरा कथकली के साथ ऐसा संबंध था, या मैंने इस तरह से जान लिया इस नृत्य को कि मुझे ऐसा नृत्य देख के मैं उसे समझूं या जानूं या कोई नृत्यकार के पास जाऊं, ऐसा मुझे जरूरी न लगा। मैंने पूरा जान लिया कि कथकली है क्या, उसका संदेश क्या है, या वो क्या कहना चाहता है, कथकली क्या। मैं आपसे एक बात कहूं, इस जगत का अगर जैसे आपके कान रिदम से परिचित होते जाएंगे, रिदम में आप डूबते जाओगे, या जो रिदम पर काम कर रहे हैं जगत में, जो रिदम पर काम कर रहे हैं, मैं ऐसा कहता हूं कथकली का जो नृत्य संगीत है, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिदम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिदम, कि नृत्य संगीत आप देखो, इतना खुला संगीत, इतना झूम के आप नाच सको, पैर उछाड़ के, कूद के, जो आपके भीतर नृत्य की शक्ति है उसे आप पूरी प्रकट कर सको, इस तरह का उसका संगीत होता है। कि इसका जो रिदम होता है, इतना सुंदर रिदम है वो। आज मैं जब रिदम का जो रिदम के इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं बाजार में, मार्केट में आ रहे, मैं देखूं सारे पाश्चात्य संगीत के साथ जुड़े। जिस दिन तुम रिदम में ठीक से उतरोगे तुम्हें पता चलेगा पश्चिम का संगीत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसका रिदम कुछ भी नहीं। तुम ड्रम बजाते हो, कुछ भी नहीं, उसका रिदम, जिससे रिदम जाना है ठीक से कि जो ताल है, उस ताल को अगर ताल की गहराई में अगर समझ लो कि आपकी यात्रा पश्चिम के संगीत से शुरू हो रही, आप डूबो,
डूबते जाओ, बजाते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, अपने आप खींचते जाओगे भारत की ओर, अपने आप। ये जादू है संगीत का। क्योंकि जब आप पूरा हृदय से, सहजता से, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपको रिदम में इंटरेस्ट होना ही चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता, या आपको संगीत में इंटरेस्ट होना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं कहता, लेकिन जिसका सहज रस है, हृदय से रस है, वो अगर डूबने लगे, चाहे उसकी पश्चिम के संगीत से शुरुआत हो रही है, वो अगर काम करता ही जाए, तो रिदम भी विकासमान है। रिदम तुम्हें आगे खींचता जाएगा। क्योंकि रिदम है वो भी एक अनाहत नाद श्रवण का ही हिस्सा है। मैं तुम्हें ऐसा कहूं कि रिदम इससे प्रकट हुआ कि जिसने भीतर नाद सुना, जिससे अपने भीतर नाद सुना, वो इतना प्रचंड नाद सुना, बिना किसी दो चीज के टकराव से पैदा होता है, उससे कहते हैं आहत नाद। बिना किसी दो चीज के टकराव के बिना भीतर का एक नाद है, उसे कहते हैं अनाहत नाद। वो नाद इस तरह का नाद है, जिसने सुना उसने उसको प्रकट करने का प्रयत्न किया भारत में। उसने प्रयत्न ऐसा किया, जो भारत के जितने भी शास्त्रीय संगीत है उसका जो मुख्य आधार है वो है अनाहत नाद श्रवण। अनाहत नाद से उसका संबंध है। भीतर का जो नाद था उसे बाहर लाने की कोशिश करते रहे, कि उसने देखा कि जब ये नाद भीतर सुनाई दिया तो पूर्ण शून्यता प्रकट हो गई, पूर्ण शून्यता, पूर्ण प्रकाश का अनुभव किया गया। भीतर अवकाश का अनुभव किया गया, पूरे अवकाश का अनुभव हुआ जिसको अनाहत नाद श्रवण से। तो उसको लगा कि अगर ऐसा नाद बाहर प्रकट किया जाए तो भी मनुष्य के भीतर जो विचारों का कोलाहल है उसको मिटाया जा सकता है। उस पर काम होता रहा। आप जो आरती सुनते हो मंदिरों में, उसका विज्ञान यहीं से जुड़ता है, अनाहत नाद प्रक्रिया से जुड़ता है। उसका अनाहत, सच में जो आरती का नाम है वो नाम है अनाहत नाद श्रवण प्रक्रिया। कि अगर आप ठीक से आरती में उतरो, ये प्रयोग हम यहां चल ही रहा है, इस पर हमारा प्रयोग चल ही रहा है, कि अगर आप ठीक से रिदम को सुनो, रिदम को, और फिर रिदम बंद हो जाए, आप भीतर अंतर्मुख रहो, आप भीतर सुनते रहो, अपने को सुनते रहो, भीतर सुनते रहो, आप देखोगे विचार चले जाएंगे। जो नगारे की आवाज है या पखावज की आवाज है, जो रिदम के इंस्ट्रूमेंट है उसकी आवाज है, घंटनाद है, जो मंदिर में घंट है, वो है ही इसलिए कि जो विचार की श्रृंखला भीतर चल रही उसे तोड़ दे। एक क्षण के लिए भी समझ लो, आप मंदिर में कभी बैठे हो, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई घंट बजा रहा है, आपको पता न हो, लेकिन एक क्षण के लिए भी ये घटना बन जाती है कि जब घंट कोई बजाता है, तुम विचार में खोए हुए काम कर रहे हो या विचार में खो गए हो, जैसे ही घंट बजता है तुम्हारे भीतर की विचार की धारा एक क्षण के लिए भी टूट जाती। और एक क्षण के लिए भी टूटना ही है, जो विचार की कंटिन्यू धारा थी टूट गई। ऐसे अगर मंदिर पर तुम बैठो कभी ध्यान में, ये प्रयोग भी करने जैसा है। मंदिर पर दर्शनार्थी आते, तुम एक कोने में शांत बैठे हो, मंदिर में कोई आता है, घंट बजाता है, समझ लो कि तुम ध्यान में बैठे हो, या तुम भीतर चिंतन चल रहा है, तुम्हारे भीतर आत्मिक चिंतन चल रहा है, कोई आता है, घंट बजाता है, तुम बाहर आ जाते हो, बाहर निकल जाते हो। पूरी की पूरी आरती थी, पूरी की पूरी आरती है, जो अभी ठीक से, अभी तो क्या कर रहे हैं लोग, गलती हो रही है मंदिरों में इलेक्ट्रिसिटी से बजाने वाली आरती आ गई, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं। तुम्हारे हाथ पैर हिलने चाहिए। आरती जो गल्लू बजाता है, यहां केवल गल्लू, एक गल्लू ठीक से बजाता है कि पूरा रोआ कंप जाए, उसका जो पूरा शरीर जब शून्य हो जाए कि अब संभव ही नहीं, आगे एक स्ट्रोक भी मारना संभव नहीं, तब बंद हो जाती है आरती। और पूरे जोर से बजाता है पूरा। मैंने उसे कहा कि जिसे रिदम में जाना है उसके शोल्डर, पहलवानी शोल्डर चाहिए, जबरदस्त शोल्डर चाहिए। तो वो जो काम कर रहा है कि लकड़ी काट रहा है, बेस्ट वर्किंग के, जिसे रिदम में डूबना है, उसका पूरा हाथ पूरा
पूरा का पूरा ताकत वाला चाहिए, खाली हाथ नहीं, पूरा शरीर ताकत वाला चाहिए। वो अभी नहीं है उसका, अभी गलू को तैयार होना है, तब वो ब्रह्मताल बजा सकेगा। अभी 3 ताल, 4 ताल, 5 ताल, 6 ताल, 7 ताल तक ठीक है, लेकिन उससे आगे जाना है तो पूरा रीढ़ अभी ठीक करनी है। जो थोड़ी थोड़ी देर में मुकेश के खोड़े में चला जाता है या वहां किसी का भी खोड़ा देखता है, ढल जाती है कमर, उस कमर को उसे मजबूत करना है। लेकिन सच में आरती तुम्हें बजानी है तो तुम एक बार नगारा बजा के देखो। कई और भी बजा रहे हैं, निंजा है, श्यामल है, जो बजा रहे हैं। ऐसा नहीं और कि खाली ये पुरुषों को कोई बजाना है। चक्की भी उतनी ही जोरदार है, फेफड़ा एक है, लेकिन एक फेफड़ा से वो काम चला सकती है, और वो भी बजाए। उतरो तुम, जिसका भी रिदम के ऊपर कंट्रोल है, जैसे कि चक्की है, उसका रिदम की समझ है उसे कि वो ताल में बजा सकती है। जिस तरह से निंजा बेताल है, उस तरह चक्की को रिदम का रस भी है और सेंस भी है, तो उसे रिदम में उतरना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए है आरती, स्त्रियों को भी समझनी आरती। घंटारों में उतरो, ड्रम बजाने में उतरो, नगारा बजाने में उतरो। और जब जिस तरह से आप देखना, खाली जिस तरह से गल्लू बजाता है, कोई भी नाद हो, ऐसा नहीं आरती पखावज बजा रहा है, तबला बजा रहा है, पूरी ताकत के साथ उतरता है, पूरी ताकत के साथ। इस तरह से रिदम में अगर तुम जाते हो, तुम्हारे भीतर एक क्षण के लिए भी निर्विचार अवस्था आ जाती है, विचार टूट जाता है, पूरा प्रकट हो जाती है, शक्ति रिदम में प्रकट हो जाती है। सुनने में भी ऐसा हो सकता है, खाली बजाने में नहीं। और एक रहस्य ऐसा है, समझ लो कि बजाने वाला जागृत है, बिना विचारों में खोया हुआ है, पूरी जागरण के साथ रिदम बजा रहा है, तो उस रिदम से खाली ड्रम का रिदम पैदा नहीं होगा। उस रिदम से ऐसी तरंगे पैदा होगी, आत्मिक तरंगे, जो तुम्हें छुए कि तुम्हें भी निर्विचार दशा की ओर ले जा सकती है। यह विज्ञान था आरती का। तो चुक रहे, जो मंदिर आज चुक रहे, हमारा काम है अवेजी। क्या चुक रहा है? मंदिर चुक रहा है। आरती ऐसा था कि तुम मिलो, सब मिलो साथ में, तुम समय निकालो, खाली पड़े न रहो। जो तुम वर्तुलाकार घूमते हो, कहीं नहीं पहुंचोगे। तुम्हें कितना ही बड़ा पृथ्वी गोल ही है, तुम आखिर घूमते घूमते वही स्थान पर आओगे। तुम बाहर से कहीं नहीं पहुंच सकते। जितने शास्त्र है इस पृथ्वी पर धर्म के, उसका संदेश है कि तुम खाली बाहर ही डूबे रहोगे, तुम खोओगे, जीवन कुछ नहीं आएगा हाथ में। किसका वर्तुल छोटा है, किसका उससे बड़ा, किसका उससे थोड़ा बड़ा, लेकिन सबके गले में रस्सी है, वो गोल ही घूम रहा है। आरती इसलिए थी मंदिर की, सुबह और शाम जगाने के लिए। तुम स्वप्न में खोए निद्रा में से बाहर आए हो। आरती बजाओगे ठीक से, सुनो आरती को, खड़े रहकर सुनो, नाचो आरती पर, तो तुम्हारे भीतर से आड़स, निद्रा, मूर्छा निकल जाएगी। इसी तरह से शाम की आरती, तुम ठीक से उतरो आरती में, पूरा बजाओ, तुम्हारी थकान चली जाएगी। पूरे दिन का तुमने जो श्रम किया है, थकान हो गई है, मानसिक थकान चली जाएगी अगर ठीक से तुम रिदम में उतरोगे। क्योंकि इसका मुख्य विज्ञान है अनाहत नाद श्रवण प्रक्रिया। जिस ऋषि ने इसे जाना, अपने भीतर अनाहत नाद को जाना कि भीतर एक ऐसा नाद है, पहुंचना वहां है, हमारी मंजिल है, वो ऐसी है। खाली बाहर की आरती में डूबे नहीं रहना है, बाहर के संगीत में डूबे नहीं रहना है। वो तो बाहर का लौकिक संगीत है, उसका उपयोग कर लेना है और उससे आगे संबंध बनाना है। किससे संबंध बनाओ? भीतर का एक नाद है, वो है अनाहत नाद। और जो विज्ञान था, पूरी पूजा का विज्ञान है, समझो पूरी भारत की पूजा है कि जैसे दिया प्रकट करना, फूले रखना, चंदन की खुशबू पैदा करना या केसर की सुगंध हो पूजा में। ये जो पूरा का पूरा माहौल है, वो इस तरह का माहौल है जिसने अंदर दर्शन किया, भीतर अंतर दर्शन किया। द सेम प्रकाश, जिस तरह से बाहर दिए का प्रकाश होता है, इस तरह का भीतर का प्रकाश। तो भीतर का प्रकाश को, भीतर का जो आत्मिक प्रकाश है, उसको बाहर लाने की कोशिश की गई पूजा में। सारी की सारी पूजा इतना ही है कि पूजा का दर्शन और पूजा में उतरना तुम्हारी शक्ति को अंतर्मुख कर सके, तुम भीतर मुड़ सको, तुम अंदर जाओ, भीतर चले जाओ।
तुम्हारे भीतर ऐसा ही मंदिर है। जिस तरह से तुम बाहर मंदिर जो खड़ा किया गया उसका इतना वो खाली संकेत है तुम्हें भीतर ले जाने के लिए। असली मंदिर बाहर नहीं, असली मंदिर तुम्हारे भीतर। बाहर जो मंदिर तुम देखते हो केवल आईना, मिरर, जैसे कि मिरर होता है, तुम देखते हो अपना चेहरा, लेकिन मिरर में चेहरा नहीं। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पास है, तुम देख नहीं सकते, इसलिए तुम मिरर में देखते हो। सेम जो पूरा का पूरा मंदिर है तुम आईना समझो कि इस तरह का मंदिर तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम भीतर देख नहीं सकते। तो चलो बाहर से ये अभ्यास शुरू करवाते हैं। जब शक्ति को भीतर मोड़नी है, अंतर्मुख बनानी है शक्ति को, तब तुम्हें शक्ति को शांत करनी होगी। जो बहिर्मुखी शक्ति है वो जब शांत होगी तब तुम्हारी आंख को भीतर ले जा सकते हो, भीतर मोड़ सकते हो और भीतर देख सकते हो। तो पूरी की पूरी पूजा का दर्शन है, वो दर्शन इसीलिए है कि तुम्हारी आत्मिक शक्ति जाग सके। ऐसा श्रवण जैसे कि श्लोक बोलो, तुम ही बोलो और तुम ही सुनो। पूरे के पूरा जो वेद का शास्त्र है, मैं तुम्हें कहता हूं वो पूरा ओम का विस्तार है और कुछ भी नहीं। तुम उसमें जो भी अर्थ ढूंढने के लिए निकला कि चलो वेद के श्लोकों का अर्थ निकाले, क्या होता है, ये अर्थ के लिए ये वेद है ही नहीं। पूरा का पूरा वेद में तुम्हें कहता हूं ये विज्ञान खो गया। ये विज्ञान है ध्वनि को उत्पन्न करो। ऐसा ध्वनि आप कभी बैठ के सुनना, ठीक से अगर वेद का मंत्र कहीं हो रहा है, ऐसी पाठशालाएं भी है, मैं गया हूं, ऐसी पाठशाला दक्षिण में बहुत है, ऐसी पाठशाला मंदिरों के साथ जुड़ी जिसपे वेद का अभ्यास करवाते हैं बच्चों को। इतना प्यारा लगता है। सुबह का समय है या शाम का समय है, तुम मैं द्वारिका में था तो मैं दरिया किनारा पर बैठ जाता था। दूर एक शिव का मंदिर था, तो कभी बच्चे आते थे वहां बैठते थे, उसके टीचर भी आते थे, वो लोग उसका अभ्यास करते थे श्लोक का। मैं दूर बैठा हूं, दरिया की आवाज, निर्जन दरिया किनारा, निर्जन एक दरिया किनारा है, भड़केश्वर महादेव कहते, उसे भड़केश्वर महादेव कहते। बहुत सुंदर दरिया किनारा है और वहां बहुत लोग नहीं होते, भीड़ भाड़ नहीं होती, कोई भटकता भटकता आ जाता है उधर। और वहां मैं दरिया के किनारे बैठा हूं और छोटे छोटे बच्चे मंत्र कर रहे हैं। उसका सब समझ लो कि 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे एक ही रिदम में मंत्र कर रहे हैं। सारे 50 के 50 बच्चे श्लोक बोल रहे हैं, एक रिदम के साथ श्लोक बोले जा रहे। इतना सुंदर लगता है, इतना। और पूरा विज्ञान जो है वेद का पूरा, कि जो विज्ञान जुड़ता है, ध्वनि का ऐसा नाद पैदा करो, ऐसा कि बाहर का वातावरण भी पवित्र हो जाए, बाहर का वातावरण की जो तरंगे है वो भी पवित्र हो जाए और भीतर का जो वातावरण है वो भी पवित्र हो जाए, शून्य हो जाए। सुबह में जो लंबी लंबी प्रार्थना देखोगे आप सुबह में, और मैं जो उत्तम प्रार्थना है का जो मैंने अनुभव किया, जितने सुप्रभातम है दक्षिण के, जितने सुप्रभातम है, जैसे कि काशी विश्वनाथ सुप्रभातम, वेंकटेश सुप्रभातम, कामाक्षी सुप्रभातम, इस तरह के सुप्रभातम है, जो भी ये सुप्रभातम या विष्णु सहस्त्र नाम है या ऐसी लंबी प्रार्थना है, तुम्हें लगे कि ये लंबी प्रार्थना, लेकिन ये प्रयोग भी तुम्हें अगर करना है तो धर्म का ऐसा प्रयोग है, मैं कहता हूं कि कोई भी प्रयोग लो तो एटलीस्ट 90 डेज उसकी अवधि है, कोई भी प्रयोग लो, क्योंकि 90 डेज ऐसी वस्तु, ऐसी चीज है जो समय अवधि है जिसमें पूरा का पूरा शरीर बदल जाता है, भीतर का कोष कोष बदल जाता है भीतर का। समझ लो कि तुम कोई एक साधना कर रहे हो, उससे पहले का जो तुम्हारा शरीर है उसके जो कोष है, कोष की जो क्रिया है, कोष का जो प्रकाश है, और तुम साधना में उतरते हो, साधना करते जाते हो, कोई भी साधना हो तुम्हारी, जो भी साधना तुम करते हो, 90 डेज अगर ठीक से करो, पूरा का पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम चेंज हो जाता है भीतर। तुम अनुभव करोगे 3 महीने से पहले तुम्हारी जो समझ थी धर्म में, और 3 महीने के बाद जो तुम्हारी समझ है धर्म में बदल जाएगी। तो ये मैं बता रहा हूं प्रार्थना के ऊपर। तो प्रार्थना समझ लो कि जो है कि श्लोक बोलो, श्लोक बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, सुबह में इतना बोलो कि फिर तुम्हारे में से कोई भी
अकारण शब्द निकलेगा ही नहीं, अपने आप मौन हो जाओगे अपने आप। प्रार्थना, जिसको बोलने का बहुत मन है, जो पूरे दिन, जो प्रार्थना नहीं करता वो पूरे दिन बड़बड़ 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 चालू रहता है। तो मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारे भीतर से तुम्हें बोलने की बहुत इच्छा है तो मैं ऐसा प्रकट कर रहा हूं, ऐसी प्रार्थनाओं को मैं प्रकट कर रहा हूं जो दब गई, जैसे मैंने नाम कहा, ऐसी प्रार्थनाओं को अगर ठीक से, और इसमें क्या है कि आज अवेलेबल भी है, बहुत उच्च कक्षा का संगीत अवेलेबल है भारत में। समझ लो कि सुबा लक्ष्मी ने जो गाया है, वेंकटेश सुप्रभातम या कामाक्षी सुप्रभातम या विष्णु सहस्त्र नाम, ये जो गाया है इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर कि अगर तुम उसके साथ उसको चालू रख के, टैप को चालू रखे, तुम उसके साथ 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 मंत्र करते हो सुबह शाम, तुम्हारा पूरा दिन सहज मौन प्रकट हो जाएगा, सहज मौन। ठीक से अगर तुमने तांडव बोला है, तुम्हारे कंठ में से आवाज ही नहीं निकलेगी, क्या बोले, धर्मानंद की तरह। धर्मानंद की आवाज बड़ी नहीं है, छोटी है, दक्षिण से है। तो ये जो सारे मंत्र है वो बोलने का विज्ञान ही था कि इसको अगर ठीक से बुलवाया जाए तो मनुष्य अपने आप शून्य हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसका पूरा दिन। स्त्रियां जो है कि जो बाहर के काम में नहीं, घर के काम में, ये मंत्र थे, विज्ञान वहां से शुरू हुआ स्त्रियों के ऊपर से, कि स्त्रियां तो घर में ही है, वो तो बाहर के काम के लिए गई नहीं। पुरुष तो अभी बाहर निकल जाता है, उस समय की बात है जब पुरुष बाहर निकल जाता था तो वो उसका मन मुक्त हो जाता था, लेकिन स्त्रियां तो घर में ही बैठी। तो उसे विष्णु सहस्त्र नाम दे दो, यहां भी मैं दे रहा हूं, तुम विष्णु सहस्त्र नाम बोलो ठीक से, तुम्हें बात करने की इच्छा ही नहीं होगी। और बात करने की इच्छा हो रही है तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा कि विष्णु सहस्त्र नाम तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है, शिव तांडव तुमने ठीक से, जितनी जोर से पढ़ा, उसका विज्ञान है कि इस तरह से उसको पढ़ना है, वो तुमने पढ़ा नहीं, तो तुम्हें बात करने की इच्छा होगी। लेकिन ठीक से प्रार्थना को लिया जाए तो तुम्हें बात करने की इच्छा नहीं होगी, तुम मौन हो जाओगे। तो पूरी आरती है वो भी जुड़ती है अनाहत नाद के साथ, या पूरे जो भी शास्त्रीय नृत्य है, भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य है, उसका जो रिदम है वो जुड़ता है अनाहत नाद की प्रक्रिया से। और इसमें पुराना, सबसे तुम समझो कि पुराने से पुराना नाद को अभी भी संभाले हुए है, अभी भी आज भी संभाला हुआ है इस पृथ्वी पर, तो वो है केरला का शास्त्रीय नृत्य कथकली। इसका जो शास्त्रीय संगीत है या इसका जो नाद है वो नाद, उसका जो रिदम है, वो रिदम जो प्राचीनतम रिदम का जो प्रागट्य था उसको संभालने का बहुत आज भी प्रयत्न है, उसे वैसा का वैसा ही प्रकट करने का आज भी प्रयत्न है। ये ऐसा नृत्य है कि इसमें बड़े बड़े मोहरे बनाए जाते, बड़े बड़े मोहरे, जैसे कि राम है तो तुम, जब तक तुम्हें कहा न जाए कि ये राम है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये राम है। इस तरह का जिसके भीतर से प्रकट हुआ बहुत अद्भुत भीतर का जो रहस्य है उसको प्रकट करने के लिए बहुत अद्भुत बात है कि अलग अलग रंग दिए जाते। जैसे कि राक्षस का चेहरा है तो उसे ऐसा लाल रंग है, या देव का चेहरा है तो उसे ग्रीन रंग है, या ऋषि का चेहरा है तो इधर सफेद रंग है। इस तरह के मोहरे अलग अलग प्रकार, जो मनुष्य का चेहरा है उससे अनेक गुना बड़ा मोहरा बनाया जाता है। और पूरा जो शरीर का कद है उसे भी एकदम ऐसी पोशाक होती है कि एकदम फैला हुआ कद दिखाया जाए, एकदम फैलाया हुआ कद। ये समझने में मुझे कुछ देर न लगी कि ये क्या है और ये किस तरह की प्रक्रिया है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात कहता हूं कि ये जो जीवन है इसके साथ जुड़ती है, जो कथकली का संदेश या कथकली का जो विज्ञान जिससे जुड़ता है, वहां से मैं शुरू करता हूं। उसका जो बेसिक पॉइंट है, उसका जो मुख्य आधार है वो ये है, ऋषि ने ऐसा जाना, सबने ऐसा जाना, जिसने जो अपने भीतर डूबता गया या जिसने जीवन को ठीक से समझा, जाना, उसने जाना कि ये जीवन जो हमें मिला है वो निद्रा, मूर्छा, स्वप्न, विचार में खोने के लिए नहीं मिला। ये जो जीवन हमें मिला है वो मिला है निद्रा, मूर्छा,
विचार, कल्पना को पार करने के लिए। ठीक से समझना ये बात। ये जीवन हमें इसलिए नहीं मिला कि तुम निद्रा में खो दो, मूर्छा में खो लो, स्वप्न में खो लो, विचारों में खो लो। हाँ, जब तक तुम इस बात से परिचित नहीं, ठीक है, सबको होता है, सबकी जीवन की यात्रा है कि जब तक तुम इस बात से परिचित नहीं, तब तक तुम मजा ले लो स्वप्न का, निद्रा का, मूर्छा का। लेकिन एक क्षण आता है जब तुम्हें लगता है कि जीवन निरर्थक लगता है, बोझिल लगता है। उसका इतना ही कारण है कि जीवन मूर्छा नहीं, जीवन स्वप्न नहीं, जीवन निद्रा नहीं, जीवन विचार नहीं, जीवन इससे आगे है। जीवन बहुत कुछ और है, इसकी ओर जाना है। और ये जो सारी बात मैं कहता हूं, निद्रा है, मूर्छा है, स्वप्न है, विचार है, उससे पार करना है। ऐसा समझो, जब तक तुम विचार को ठीक से पार नहीं कर सकते, दिन भर के विचार या दिन भर का जो विचार है उसको तुम ठीक से उसका दर्शन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, तब तक तुम निद्रा को नहीं समझ सकोगे। निद्रा के स्वप्न है उसे पार नहीं कर सकोगे। स्वप्न तुम्हें खींच जाएगा भीतर। रोज यही अभ्यास करो। जो साधना की ओर जा रहा है उसे रोज देखना है, कितनी रही निद्रा, कितनी रही मूर्छा, रोज देखना है। और देखो, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं इसके साथ ये बात भी कहूंगा कि निद्रा जरूरी है शरीर के लिए, चाहिए ही। शरीर इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। जैसे खोराक चाहिए, तुमने उसके पास से श्रम करवाया तो उसे निद्रा भी चाहिए। निद्रा हमारा लेबोरेटरी चेकिंग है। तुमने जितना जागते हुए काम किया, तुम्हारी निद्रा में जागरण आ जाएगा अपने आप। तुम निद्रा में डायरेक्ट जाग नहीं सकते जब तक तुम दिन भर की प्रक्रियाओं में जाग नहीं सकते। जैसे कि तुम झाड़ू लगा रहे हो और तुम खोए हो कहीं और, विचार कहीं और चल रहा है। और अगर मन है तुम्हारे भीतर, इस तरह से पता चल जाता है। मन सदा कहता है पूर्ण कर लो, जल्दी पूरा कर लो, काम समेट लो। तुम झाड़ू लगाते हो, जल्दी 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 झाड़ू लगाओ, पोछा जल्दी 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 पोछा लगाओ। इस तरह से नहीं जाना है काम में। जिसे निद्रा को पार करना है, निद्रा को समझना है, निद्रा का दर्शन करना है, मूर्छा को समझना है, मूर्छा का दर्शन करना है, उससे काम में अवेयर होना होगा, काम में जागृति लानी होगी। जब तक तुम काम में जागृति नहीं ला सकते, तुम निद्रा के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। असंभव। निद्रा से तुम जागृत होना संभव नहीं। इसका तरीका है कि जो काम तुम कर रहे हो उस काम में तुम जागरण को साधो, जागृति पूर्वक काम में उतरने की कला सीखो और दिन भर अंतर्मुख होने की प्रक्रिया करो। अंतर्मुख। जो बिन जरूरी शब्द है, बिन जरूरी कम्युनिकेशन है, बिन जरूरी बातचीत है, उसे बंद करो। मुझे कहना पड़ता है, देखो, जो यहां ठहरे हुए हैं अभ्यास के लिए, गुरु के पास ठहरे हुए, मैं देखता हूं प्रार्थना में बात कर रहे। अगर तुम ये प्रक्रिया करते रहोगे, प्रार्थना में तुम्हारा कोई मित्र है, तुम फिर बाद में मिल लो, दोनों बाद में मिल लो, बाद में बातें कर लो, जो करनी है तुम्हें कर लो। लेकिन जब प्रार्थना चल रही, तुम अपना नहीं औरों का तो सोचो कि और डूब रहे हैं तो उसे डूबने दो। तुम ऐसी, जो यहां बाहर से आया हुआ है, भूल कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो यहां ठहरा हुआ है, इतने दिनों से, इतने सालों से तुम मुझसे परिचित हो और तुम इसमें जा रहे हो कि तुम बातचीत कर रहे हो। गुरु बैठा है और तुम अपने अपने में घुसपुस कर रहे हो। उसका अर्थ है तुम गुरु को छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है गुरु बोल रहा है बकवास है, छोड़ दो गुरु को, टाइम बिगाड़ो ही मत। जहां तुम्हें लगता है कि ये गुरु, जहां तुम्हें लगे कि ना इस गुरु के पास मौन बैठा जा सकता है, वही तुम्हारा सच्चा गुरु। कि जब गुरु बैठा है और तुम आपस में घुसपुस क्या कर रहे हो, तुम्हारी घुसपुस में है क्या? देखो जरा तुम्हारी घुसपुस में क्या है। तुम कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, क्या है तुम्हारी बातों में? मैं यही देखता हूं। मैं कई बार ट्राई करता हूं, मैं तुम्हें ले जाता हूं मूर्छा में, तुम चले जाते हो आराम से, कोई नहीं बच सकता। यहां सब मूर्छा में चले जाते। तुम्हें बचना है, जिसे पहले तो तुम्हें यह निश्चय करना है ठीक से कि तुम्हें जानना है अपने को कि नहीं जानना है। तुम्हें धर्म की दिशा में आगे जाना है कि नहीं जाना है। तुम्हें अपने को जानना है या तुम्हें यह काम बकवास लग रहा है,
तुम्हें बिन जरूरी लग रहा है तो तुम समय मत बिगाड़ो, मेरे पास समय बिगाड़ो ही मत। तुम्हें लगता है कि नहीं ये गुरु उठा सकता है, तुम चले जाओ, तुम समय का उपयोग करो। तुम पूजा ध्यान जैसी प्रक्रिया जहां गुरु मौजूद है, तुम कम से कम मेरे पास इतना करके जाओ कि आगे के गुरु के पास तुम जाओ तो उस गुरु को इतनी सरलता हो काम करने में कि गुरु जब बैठा है तो उसके एक अमान्य है कि तुम अंदर अंदर घुसपुस नहीं कर सकते। तुमने अगर आगे गुरु बनाया है, आगे कोई गुरु के पास तुम रहे हो तो तुम चूक गए उस गुरु को, तुमने जाना ही नहीं गुरु को। ये मुझे आज कहनी पड़ती है बात कि अब तुम्हें आगे निकलना है। जब तुम ध्यान की प्रक्रिया चल रही है, जब प्रार्थना की प्रक्रिया चल रही, तो शिष्य का मुख्य रोल है तुम डूबोगे इतना मैं डुबाऊंगा, तुम जितने गहरे जाओगे मैं उतना गहरा ले जाऊंगा। लेकिन जो ठहरे हुए हैं, यहां ठहरे हुए, जो यहां ठहर कर अभ्यास कर रहे हैं, यहां परमानेंट होकर अभ्यास कर रहे, वो अगर चुकेंगे तो बाहर के तो चूक ही जाएंगे। यहां ही ठहरा हुआ दो शिष्य मेरा भीतर घुसपुस कर चल रही है, तो बाहर से कोई आएगा उसमें घुसपुस करेगा। वो तो तुम करके आए हो, चलो इतना साल तुम संसार में बिगाड़ कर आए क्या? क्योंकि जो करना था तुमने नहीं किया, व्यर्थ काम एक चल रहा है, तुम्हारा मन कहीं और चल रहा है। तुम्हारे शरीर से होता हुआ जो काम है और तुम्हारे भीतर, तुम बंद कर दो। तुम सामने वाले को कह दो कि गुरु बैठा है, चुप हो जा, तू शांत हो जा। कम से कम हम दो नहीं और भी है, उसको सुनने दे कि गुरु क्या कहता है। और तुम्हें बहुत ऐसी इच्छा हो रही है कि नहीं हमारी बात बहुत ऊंची है गुरु से, तुम छोड़ दो ये स्थान, कहीं और करके आओ, बात संतोष हो जाए, फिर आ जाओ, बैठो मेरे सामने। लेकिन यहां ऐसी घुसपुस जो यहां बैठा है वो ऐसी गलती ना करे। समझो, मुझे छोड़कर कहीं और गुरु के पास जाओ तो भी ये बात समझो कि जब गुरु तुम्हारे सामने, उसकी अमान्य रखो कि गुरु कुछ बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, समझो ये बात को। मैं तुम्हें चुका रहा हूं कितनी बार और तुम चुक जाते हो, आराम से चुक जाते हो। तुम्हें अपना केंद्र संभालना है पूरा। और जब तक तुम दिन की प्रक्रियाओं में जागरूक नहीं रह सकते, यह संभव ही नहीं कि तुम रात को जाग सको। जब तक तुम रात को न जाग सको, तब तक संभव ही नहीं कि तुम मृत्यु समझ सको, मृत्यु का दर्शन कर सको। जब तक तुम मृत्यु को पार नहीं कर सकते, जब तक तुम मृत्यु को दर्शन नहीं कर सकते, पूरा मृत्यु घटित होता है और उसका तुम दर्शन नहीं कर सकते, तब तक तुम परमात्मा को नहीं जान सकते। तुम संसार सागर को पार नहीं कर सकते। तुम्हारा जन्म आगे निश्चित है, सुनिश्चित। स्वप्न, निद्रा में उठता है स्वप्न, या तुम विचारों में खो जाते हो, बातों में चले जाते हो, ये दिखाता है कि तुम्हारा आगे जन्म निश्चित है। जिसे भी आगे काम करना है, मौन में डूबते जाना है, मौन में। निरर्थक जो भी बात, निरर्थक कम्युनिकेशन है, निरर्थक, मैं ऐसा नहीं कहता। तुम्हारा मित्रतापूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए, संघ में मित्रतापूर्ण, और एक से नहीं, सबसे। अगर तुम संघ में काम कर रहे हो तो किसी एक को मत चोटो, तुम सबके साथ मित्रतापूर्ण हो जाओ। तुम्हारा हृदय सबके साथ जुड़ना चाहिए, तुम्हें विस्तार की ओर जाना है। एक से शुरू जरूर करो। अगर तुम सबको मित्रतापूर्ण सबके साथ नहीं रह सकते तो तुम जरूर अभ्यास शुरू करो एक से, लेकिन अटको नहीं, एक में अटकना नहीं है। तुम्हें विस्तार की ओर जाना है, तुम्हें परम विस्तार में प्रविष्ट हो जाना है, विस्तार को ध्यान में लेना है। और जब तक हम स्वप्न नहीं समझ सकते, स्वप्न में जाग नहीं सकते, निद्रा में जाग नहीं सकते, तब तक हम मृत्यु में जाग नहीं सकते। संभव ही नहीं। जब तक तुम निद्रा में नहीं जाग सकते, तुम मृत्यु में नहीं जाग सकोगे, मूर्छा में चले जाओगे। क्योंकि मृत्यु तो निद्रा से बहुत अनेक गुनी गहरी मूर्छा है, तुम मूर्छा में चले जाओगे। और जब तक हम निद्रा पार नहीं कर सकते, मृत्यु पार नहीं किया जा सकता। जब तक मृत्यु पार नहीं किया जा सकता, तुम्हारी आवागमन से मुक्ति संभव ही नहीं हो सकती। संभव जिसे तुम बुद्धत्व कहते हो, जिसने बुद्धत्व जाना, तुम समझो उसने मृत्यु पार कर लिया। जीते जागते मृत्यु को जान लिया, मृत्यु क्रॉस हो गया, मृत्यु से आगे निकल गए, और उसने देखा कि ना मृत्यु शरीर की होती है, मृत्यु स्पेस की नहीं, आत्मा की मृत्यु संभव नहीं। निद्रा के साथ जो जुड़ती हुई बात है, तो मैं वो भी कह देता हूं। उजागरा और जागरण दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर।
कि तुम्हें नींद नहीं आ रही उसका अर्थ यह नहीं कि तुम जागरण में हो। ये मैंने मेरे शरीर से जाना है। शरीर इतना थक जाता है, इतने भीतर विचार होते हैं कि तुम अच्छा ही नहीं लगता, कि तुम्हें ध्यान में प्रविष्ट होना या भीतर देखना अच्छा ही नहीं लगता, कंटाड़ाजनक लगता है। जब उजागरा घटित होता है भीतर, तुम्हें अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही, ये जागरण नहीं है, ये जागृति नहीं है, ये होश सबर अवस्था नहीं है। होश सबर अवस्था वो है जिसमें शरीर संपूर्ण विश्रांति से पार हो गया है। जितना शरीर को जरूर था तुमने उतना उसे नींद दे दी, नींद से पसार हो गया, वो निकल गया, नींद में से निकल गया। अब जो भाग है जहां निद्रा पूरी होगी, शरीर की निद्रा पूरी होगी, फिर लग्जरी के लिए, मनोरंजन के लिए, मन के लिए पथारी को मत पकड़ो। तुम उठ जाओ पथारी से, ये तुम्हारी पुरानी आदत है, ये हमारी जन्मों जन्म की आदत है। ऐसे ऐसे पथारी में लेटे रहना, कुछ नहीं आएगा। इस तरह से लेटना, तुम्हारे भीतर नकारात्मक भाव बढ़ते जाएंगे। जैसे जीवन आगे जाता जाएगा, जीवन बोझिल होता जाएगा, कंटाड़ाजनक, मूर्छा में एक डिप्रेशन दिखाता है, भीतर का एक हताशा है कि तुम्हें नींद में जाने की इच्छा होती है। जिस तरह से आदमी दुख से गिर जाता है, निराशा से गिर जाता है, हताशा से गिर जाता है, तो नशाजनक पदार्थ लेता है या दारू पी लेता है या और कोई गोलियां खा लेता है। ये सारी चीज ऐसी है कि तुम भूलो, दुख को भूलो। दुख भुलाने से नहीं मिटता। दुख कैसे मिटता है? दुख पार करने से मिटता है। संताप पार करने से संताप मिटता है। पीड़ा पार करने से पीड़ा मिटती है। ये भारत का विज्ञान है, आध्यात्मिक, कि दुख को भुलाना नहीं है, दुख को समझना है। दुख को पार ही कर जाओ। जहां जहां दुख है उसका स्वरूप समझते 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 दुख को पूरा पार कर जाओ, पीड़ा को पूरा पार कर जाओ, संताप को पूरा पार कर जाओ। यही एकमात्र मार्ग है उससे मुक्त होने का। तो जब तुम्हारी निद्रा पूरी हो जाए रात में, तुम बाहर आ जाओ। किस तरह से निद्रा में जागा जा सकता है, मैं विधि दिखाता हूं तुम्हें। जब भी तुम्हारी निद्रा पूरी हो जाए, शरीर तुम्हें लगे कि शरीर ने आराम कर लिया, ठीक से आराम कर लिया, और तुम जाग गए, आंख खुल गई। प्रारंभ में तकलीफजनक लगेगा, लेकिन उसे महत्व मत देना। तुम्हें जागना ही है और ये सारे कष्ट पार कर देना है। जहां संभव है, यहां तो संभव है कि तुम बाहर आ सकते हो, तुम प्रकृति में आ जाओ, थोड़ी देर प्रकृति में आ जाओ, ताकि जो बिन जरूरी नींद है, आंख जो खो गई थी नींद में, स्वप्न में, उसके तरंग चले जाए। तुम बाहर आ जाओ, थोड़ी देर फ्रेश हो जाओ। ऐसा हो तो आंख पर पानी भी डाल दो, मुंह साफ कर लो, कोगड़ा कर लो, और फिर थोड़ी देर बैठ जाओ। 1 मिनट से चाहे शुरू करो, 1 मिनट से। जो पद्मासन जानते, मैं कुछ आसन कह दूं। पद्मासन, पद्मासन न जानते हो, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, गौमुखासन, सुखासन, सिद्धासन, ऐसे अलग अलग 6 आसन है, मुख्य 6 आसन है। बैठने के साथ जो ध्यान जुड़ा है या अंदर का अभ्यास करना है, ये 6 आसन। सुखासन का है सादी पलाठी, लेकिन तुम बैठना शुरू करो। और अगर ये संभव नहीं है, तुम कुर्सी पर बैठो। और बैठना तुम्हें अगर डिफिकल्ट हो रहा है, तुम खड़े हो जाओ। खड़े होकर भी अभ्यास किया जा सकता है। नमस्कार की मुद्रा बना लो, पीछे हाथ रख लो और देखते रहो, भीतर देखते रहो, देखते रहो, जितनी क्षमता है। समझ लो कि तुम्हारी 2 बजे निद्रा खुल गई। यहां जो मैं तुम्हें वातावरण जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस तरह का दे रहा हूं कि 2 से 3 बजे के बीच तुम्हारी नींद चली जाएगी। अगर ठीक से तुम निद्रा में गए हो, तो जो साधक है उसके लिए मेरी दृष्टि के अनुसार 10 से 2 बजे का समय निद्रा के लिए उचित समय है। 10 से 2, जिसमें तुम बहुत गहरा विश्राम हो जाता है, फिर इतनी जरूर नहीं रहती। अगर विश्राम की जरूरत है, तुम 10 मिनट शवासन कर लोगी तो भी तुम फ्रेश हो जा सकते हो। 10 से 2 बजे का समय तुम नींद में चले जाओ, निद्रा में उतर जाओ, आराम कर लो, शरीर को निद्रा में से पसार कर लो। फिर तुम जागरण के अभ्यास में लगो। चाहे 1 मिनट से शुरू करो, लेकिन देखना कि कैसी चीज होती है।
जैसे जैसे तुम उस पर ध्यान देते जाओगे अपने आप खींचती जाएगी ये प्रक्रिया, अपने आप तुम्हारा जो अभ्यास है वो गहरा होता जाएगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, इस तरह से अपने आप जिस तरह से तुम उतरते जाओगे प्रक्रिया में, प्रक्रिया खींचती जाएगी तुम्हें आगे आगे आगे। अब मैं आता हूं और इस तरह का अगर तुमने अभ्यास किया रात भर, समझ लो कि तुम 2 से 4 बजे तुमने ऐसा अभ्यास किया, फिर तुम्हारी रीढ़ तुम्हें लग रही है बहुत पीड़ा हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, सर भारे हो गया। मैं कहता हूं इसलिए सर भारे मत करना या रीढ़ को दुखाना मत, ये तो अगर तुम्हें हो तो तुम लेट जाओ, कुछ ऊपर ओढ़ना मत कि चलो मैं गोदड़ा ओढ़ के सो जाता हूं ना, कुछ मत ओढ़ना। ओढ़ना हो तो एक हल्का सा एक वस्त्र ऊपर लगा के शवासन में सो जाओ, अगर तुम्हें बहुत थकान सी लगी सो जाओ। ये जो समय है उसमें तुम्हें अशरीरी अनुभव होने का चांस है, समझना। इस तरह के अनुभव कि निद्रा चल रही है और तुम देख सकते हो, निद्रा में तुम सांस को आती जाती देख सकते हो, निद्रा में जो सांस की लय है उसको तुम समझ सकते हो। ये इसकी विधि है जो मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये इसकी विधि है कि रात भर जब शरीर का आराम हो जाए तुम जाग जाओ, खड़े रहो, थोड़ी देर खड़े रहो ताकि ब्लड ठीक से उसका सर्कुलेशन, हार्ट ठीक से पंपिंग करना शुरू करे, क्योंकि तुम शवासन में लेटे थे तो हार्ट आरामदायक हो जाता है, उसे थोड़ा जगाओ, फिर से उसको पंपिंग करना पड़ेगा। थोड़ी देर खड़े रहो ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो। जब खड़े रहने में थको तुम बैठ जाओ, रीढ़ को सीधी रखना है, चेहरे को सीधा रखना है, ऐसा वांका चूंका नहीं, ठीक से बैठो। शुरुआत में बहुत निकलेगा, ये सारा कंटाड़ा तुम्हारी कमर में है, सारी चिंता है तुम्हारी, जो रीढ़ तुमने सीधी नहीं रखी है इसके भीतर घुस जाता है, इसके भीतर बहुत सा विषाक्त द्रव्य है। प्रारंभ में तो इतना थकान लगेगा, कंटाड़ा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन उसे निकालो, उस धुएं को बाहर, उस पर ध्यान ही मत देना और निकल ही जाएगा धुआं बाहर। और फिर जितनी तुम्हारी क्षमता है तुम निद्रा में उतरो। जब तुम्हें लगे कि अब नहीं निद्रा में रहा जाता, तुम लेट जाओ। ये जो लेटना है, इसमें जाना है, इसमें पूरी संभावना है कि तुम उसके ऊपर उठ सको, निद्रा से ऊपर उठ सको, या निद्रा में तुम जागृति को प्राप्त कर सको। ये इसकी विधि है। अब इसके साथ जोड़ती है कथकली की दृष्टि। कथकली नृत्य शास्त्र जो भारत में प्रकट है, उसका जो धर्म के साथ था एक समय का, ये था। किस तरह का था मैं तुम्हें कहूं। समझ लो कि पूरा दिन तुमने काम किया है, पूरा दिन काम किया है, तुम्हारे भीतर एक मन बन जाता है, एक विचार की धारा बन जाती है, विचार चलते रहते। अब कथकली का दर्शन था रात्रि को मशाल के प्रकाश में, लाइट नहीं, मशाल का प्रकाश। तुम जिससे कथकली का देखा है, मोरा या कथकली का वेश देखा है, प्रचंड मनुष्य लगता है, प्रचंड, इस तरह का नृत्य का प्रागट्य है। और मशालों के बीच होता था ये नृत्य मशाल। इसका जो रिदम है, ऐसा रिदम है कि विचार घुस ही न सके, भीतर घुस सके ही नहीं। भीतर के जो विचार है उसको तो वो मार ही देगा और बाहर से कोई विचार भीतर घुसे ही नहीं। ये ओरिजिनल कथकली का जो विज्ञान है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बाद में उसका विकास हुआ, लेकिन ओरिजिनल कथकली ये था जो मसाल में प्रकट किया जाता और प्रचंड दिखाया जाता था। ऐसा चेहरा, अगर कथकली के जो चेहरे हैं, चेहरे मोरे, तुमने अगर रात के प्रकाश में, रात के अंधकार में कथकली देखा है, तुम जब सोने जाओगे तुम्हें स्वप्न में कथकली का चेहरा आएगा। विज्ञान ऐसा है, कथकली का चेहरा रात को प्रकट होगा तुम्हारे स्वप्न में, तो तुम्हारे भीतर जो विचार की धाराएं चल रही है तोड़ देगा। नृत्य शास्त्र का हेतु यह था कि मनुष्य को रात में जगाया जा सके, कि मनुष्य की जो निद्रा है उसे तोड़ा जा सके, निद्रा में समाधि को प्राप्त हो सकता है मनुष्य। ये इसका दृष्टिकोण था कि निद्रा शरीर के लिए, निद्रा स्वप्न को रचने के लिए नहीं, स्वप्न में खोने के लिए निद्रा नहीं है। निद्रा इसलिए है केवल कि शरीर आराम में से पसार हो जाए, बस पूरा बात पूरी हो गई, शरीर ने आराम कर लिया, जाग जाओ। तो कथकली का दृष्टिकोण इससे जुड़ा था कि ऐसा
दर्शन, इस तरह का दर्शन ऐसा प्रचंड कि समझ लो कि तुम्हारी राम की धारणा बाद में ऐसा हो गया कि कथकली के साथ जुड़ गए राम की कथाएं। पूरा का पूरा जो कथकली है, मैक्सिमम कथकली, उसका जो संबंध है वो राम से बनता है, जिससे और शास्त्र है, जैसे कि नृत्य शास्त्र है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, क्षत्रिय है, ये सारे जुड़ते हैं कृष्ण के साथ, विष्णु के साथ। इसी तरह से जो कथकली है वो प्रकट करता है राम की कथा, कि राम और विभीषण के बीच क्या चला, या राम और रावण का युद्ध कैसे हुआ, सीता का अपहरण कैसे हुआ। ऐसी जो छोटी छोटी जो राम की कथाएं हैं वो बाद में जोड़ी गई। लेकिन ऐसा उसका प्रागट्य समझो आप, जब तुम देखोगे कि राम कभी ऐसा हो सकता है, तुम राम का चेहरा देखना कथकली में कि ऐसा राम हो सकता है, तुम्हारे राम की धारणा टूट जाएगी। देखना, विज्ञान धारणा तोड़ने के लिए कथकली का उद्देश्य है कि तुमने जो राम की धारणा की है कि राम ऐसा होता है, राम तो देव है, इसने इस तरह का मुकुट, तुम कथकली में राम को देखना, तुम पहचान ही ना पाओगे कि ये राम है और ऐसी सीता, ये सीता हो सकती है ऐसी, तुम्हें मानोगे ही नहीं कि ना ऐसी सीता रहे। मुझे तो लगता है कि जब उसने राम ऐसा प्रकट किया होगा पहली बार, तब उस मार ही खाया होगा कि ऐसा राम नहीं हो सकता। लेकिन ये पूरी की पूरा नृत्य शास्त्र तुम्हारी धारणाएं तोड़ने के लिए, धारणाएं टूट जाती कि इस तरह से राम नाचे, इस तरह से सीता, ऐसा मोरा वाली सीता, ऐसा मोरा वाला राम। हाँ, रावण ठीक है, क्योंकि उसका तो 10 चेहरा है, 10 चेहरा दिखाना है, तो उसमें हो सकता है कि वो ऐसा हो सकता है। लेकिन राम ऐसा हो, रावण जैसा मुख लगता है राम का भी, तो ये धारणाएं तोड़ने के लिए था। और ऐसी आकृति, ऐसे रंग, कपड़ों के ऐसे रंग, ऐसी आकृति, ऐसी चाल, ऐसा रिदम, कान में रिदम घुस जाए, आंख में ऐसी आकृतियां घुस जाए, फिर तुम रात को जब बैठे बैठे देख रहे हो, ये प्रयोग था। प्रयोग ऐसा था, तुम बैठते बैठे डायरेक्ट तुम्हें कहा जाए कि चलो तुम शांत बैठ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट, तुरंत भीतर से अनेक प्रकार की आवाज आने लगेगी, अनेक प्रकार की, तुमने कभी सुनी न हो ऐसी ऐसी आवाजें भीतर से आने लगेगी, हिलाएगी डुलाएगी, हिलाए डुलने का मन होगा। अब कथकली तुम देखते 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 हो, बैठे 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 देखते हो। और कथकली बहुत लंबा प्रोग्राम था, एक समय का, रात्रि भर चलता था, कई बार थकाने के लिए। इसका मेकअप भी ऐसा है कि मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा पढ़ा था एक आर्टिकल में कि एक कथकली का नृत्य, कथकली नृत्य दरमियान एक आर्टिस्ट का मेकअप 18 कलाक चला। ये सबसे ज्यादा दुनिया में आज तक जितने मेकअप चले उसमें उसका रिकॉर्ड सबसे लंबा है कि 18 कलाक उसका मेकअप। ऐसा होता है कि कथकली में जो जिसका मेकअप होता है उसे सुला ही देते हैं, तुम सो जाओ हम करेंगे, उसके ऊपर मेकअप होता है, उसका चेहरा इस तरह से बनाते हैं कि तुम लेट जाओ, उसके ऊपर उसका मेकअप किया जाता है। अब तुम्हें लगेगा कि आगे के जो नृत्य शास्त्र थे, मैं कहता था कि चेहरा मेकअप वाला नहीं होना चाहिए, उस पर मेकअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो जो चेहरे की सूक्ष्म रेखाएं हैं, भाव रेखाएं, उसे नष्ट कर देता है। अगर कोई आर्टिस्ट नृत्य का अभ्यास कर रहा है, प्रोग्राम दे रहा है, उसमें ठीक है कि वो मेकअप कर रहा है स्टेज प्रोग्राम के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो आध्यात्म में आगे बढ़ता है वो आर्टिस्ट, उसे समझना है मेकअप से दूर हो जाना है। मेकअप तुम्हारी बहुत सी ऐसी भाव भंगिमाएं है जिस प्रयत्न रहित हो जाता है तुम्हारा भाव, सच में तो तुम्हें प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता। जैसे संगीत तुम्हें छूता है, संगीत का राग छूता है, रिदम छूता है, अपने आप भाव प्रकट हो जाता है। भाव प्रकट करने के लिए तुम्हें कोई चेहरे पर आर्टिफिशियल कुछ नहीं करना पड़ता। सुंदर दिखाने के लिए तुम जो मेकअप करते हो वो सुंदरता नहीं, तुम जो मेकअप करते हो वो कुरूपता छुपाने के लिए, सुंदरता को प्रकट करने के लिए। और कथकली का जो मेकअप था, अब वो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक समय का जो मेकअप था वो संपूर्ण प्राकृतिक मेकअप, उसका रंग जो था वो वनस्पति से बनाया जाता था वो रंग। और मैं तुम्हें कथकली का एक राज कहूं, जो मैक्सिमम मूवमेंट है कथकली की, मैक्सिमम मूवमेंट, वो हाथ पैर कुछ नहीं। कथकली का अगर ठीक से आप अभ्यास करो तो उसकी पूरी की पूरी मूवमेंट, चेहरा, आप अगर देखो कथकली, पूरा का पूरा कथकली, राम हो, सीता हो, रावण हो, नाम तुमने जो भी बनाया हो बाहर से, लेकिन सबका चेहरा
हिलता हिलता, इतना हिलता। तुम 6 कलाक, 6 कलाक, 4 कलाक, 6 कलाक, 8 घंटा ये चलता है, ये नृत्य चलता है। ऐसा होता है कि फिर करने वाला ही रहता है, बाकी सब चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि राम थक जाता है कि अब अभी तो रावण को मारने में बहुत देर है, वो जाके सो जाता है और रावण बच जाता है। कथकली है ना, धर्मशास्त्र है तो वो हिंसा से थोड़ा जुड़ेगा, हिंसा को थोड़ा महत्व देगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कथकली में रावण बच भी जाता है। राम अगर, क्योंकि इतना लंबा मेकअप में ही थक जाता है, 18 घंटा तो मेकअप, कितनी बार सो गया होगा वो। लेकिन इसका विज्ञान ऐसा है। और रात को जब वो प्रकट होता है प्रचंड, तो तुम्हारी निद्रा में वो प्रविष्ट हो जाता है, उसका रिदम, उसका दर्शन। तो अगर चांस मिले और कथकली को देखने जाओ तो मेरा ये शब्द याद रखना कि इसका विज्ञान क्या है, किस लिए हम कथकली देखने आए। कथकली है ही इसलिए कि तुम बैठो बैठो थको और आखिर सो जाओगे। इस तरह से कि देखो रावण भी बच जाता है, कोई शास्त्र में नहीं होगा ऐसा राम से संबंधित, लेकिन कथकली में बच जाता है कभी कभी। इतना प्रचंड नृत्य है। और इसमें जो मेकअप होता है पूर्ण वनस्पति प्राकृतिक मेकअप होता है। वनस्पति के रंग लगाए जाते हैं इस पर, या मिट्टी लगाई जाती है, चेहरों पर मिट्टी लगाई जाता है, चंदन का लेप। चंदन तो केरला का कोई भी दवा हो उसमें चंदन तो होता ही है, कोई भी वानगी हो उसमें नारियल होता है, और कोई भी लेप हो उसमें चंदन तो होगा ही। धर्मानंद के पास आप प्राणायाम करोगे तो चंदन की एक खुशबू आएगी, वो उसके आत्मा की नहीं है, उसने जो तेल डाला है माथा में उसकी। बहुत कुछ कथकली के साथ अभी जुड़ा है, आगे बात करूंगा। शांति शांति शांति। हमारे भीतर हम सब सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। हमारे बाहर हम सब सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। सर्वत्र हम सब सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करें। अस्तु।